जनगणना अध्याय 11। प्रभु भोजन की व्यवस्था करता है। लोग शिकायत करने लगे। उन्होंने प्रभु को भला बुरा कहा। प्रभु ने यह सुना, उसका क्रोध भड़क उठा। प्रभु की आग उनके मध्य प्रज्वलित हो गई और उसने पड़ाव के कुछ बाहरी क्षेत्रों को भस्म कर दिया। लोगों ने मूसा की दुहाई दी। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की, तब आग बुझ गई। उस स्थान का नाम तबे राह रखा गया, क्योंकि प्रभु की आग उनके मध्य में प्रज्वलित हुई थी। जो कुली कबारी इजराइलियों के साथ थे, वे स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित थे। इजराइली भी रोदन करने लगे। उन्होंने कहा, कौन हमें खाने को मांस देगा? हमें वे मछलियां याद हैं जो मिस्र देश में हम मुफ्त खाया करते थे। हमें खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज और लहसुन भी याद हैं। अब हम मन्ना खाते खाते ऊब गए हैं। यहाँ मन्ना के अतिरिक्त कुछ भी भोजन वस्तु दिखाई नहीं देती। मन्ना धनिये के बीज के समान था। उसका रंग रूप मोती के रंग रूप के सदृश था। लोग इधर-उधर जाकर उसको एकत्र करते, फिर चक्की में उसको पीसते अथवा ओखली में कूटते थे। तत्पश्चात उसको तसले में उबालते और उसकी रोटियां बनाते थे। उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के स्वाद के समान था। जब रात को पड़ाव पर ओस गिरती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों का रोदन सुना। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने तंबू के द्वार पर रो रहा था। प्रभु का क्रोध बहुत भड़क उठा। मूसा को यह बुरा लगा। उन्होंने प्रभु से कहा, तूने क्यों अपने सेवक के साथ बुरा व्यवहार किया? मैंने क्यों तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं की? तूने क्यों इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला? क्या मैंने इन लोगों को गर्भ में धारण किया था? क्या मैंने इन्हें जन्म दिया है कि तू मुझसे कहता है, जैसे पोषक पिता शिशु को गोद में ले जाता है, वैसे ही तू इन लोगों को उस देश में उठाकर ले जा जिसको प्रदान करने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई है। मैं इन सब लोगों को खिलाने के लिए मांस कहां से लाऊं? ये मेरे सम्मुख रो रो कर कह रहे हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेला इन सब लोगों का भार वहन करने में असमर्थ हूं। यह भार मेरे लिए बहुत भारी है। यदि तू मुझसे ऐसा व्यवहार करेगा, तो मुझ पर कृपा कर और अविलंब मेरा वध कर दे, जिससे मुझे अपनी दुर्दशा अपनी आंखों से देखनी न पड़े। प्रभु मूसा से बोला, मेरे लिए इज़राइल के 70 धर्मवृद्ध एकत्र कर, जिनको तू जानता है कि वे लोगों के धर्मवृद्ध और पदाधिकारी हैं। तू उनको मिलन शिविर में ला, वहां वे तेरे साथ खड़े हों। मैं उतरकर वहां तुझसे बात करूंगा। जो आत्मा तुझ में है, उसमें से कुछ लेकर उन लोगों में डालूंगा। तब वे तेरे साथ लोगों का भार वहन करेंगे और तू अकेला उसको नहीं वहन करेगा। तू लोगों से यह कह, कल के लिए स्वयं को शुद्ध करो। तुम कल मांस खाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु को अपना रोदन सुनाया है और यह कहा है, कौन हमें मांस खाने को देगा? हमारी दशा मिस्र देश में इससे अच्छी थी। अतः प्रभु तुम्हें मांस प्रदान करेगा और तुम खाओगे। तुम 1 दिन नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 दिन नहीं, वरन महीने भर खाओगे, जब तक वह तुम्हारी नाक से बाहर न निकलने लगे और तुम्हें उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुमने प्रभु को, जो तुम्हारे मध्य में है, अस्वीकार किया। उसके सम्मुख रोदन किया और कहा, हम मिस्र देश से क्यों निकल आए? किंतु मूसा ने कहा,
ये पैदल चलने वाले लोग जिनके मध्य मैं हूं 6 लाख हैं, फिर भी तूने कहा मैं इन्हें इतना मांस प्रदान करूंगा कि ये महीने भर उसको खाते रहेंगे। क्या उनके लिए गाय बैल भेड़ बकरी का वध किया जाएगा ताकि उनको पर्याप्त हो? क्या उनके लिए समुद्र की समस्त मछलियां पकड़ी जाएंगी ताकि उनको पर्याप्त हो? प्रभु ने मूसा से कहा, क्या मेरा भुजबल घट गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन तेरे लिए सिद्ध होता है अथवा नहीं। धर्म वृद्धों का नबूवत करना। मूसा मिलन शिविर से बाहर गए और उन्होंने लोगों से प्रभु के वचन कहे। मूसा ने उनके 70 धर्म वृद्धों को एकत्र किया और उन्हें तंबू के चारों ओर खड़ा कर दिया। तब प्रभु मेघ में उतरा। उसने मूसा से वार्तालाप किया और जो आत्मा मूसा पर था उसमें से कुछ लेकर उसने उन 70 धर्म वृद्धों पर उंडेल दिया। जब आत्मा धर्म वृद्धों पर ठहर गया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु उन्होंने उस दिन के बाद फिर कभी नबूवत नहीं की। 2 मनुष्य पड़ाव में रह गए थे। उनमें एक का नाम एलदाद और दूसरे का नाम मेदाद था। आत्मा उन पर भी ठहरा जिनके नाम 70 पुरुषों के साथ लिखे गए थे। उनमें ये भी थे, किंतु वे तंबू के पास नहीं गए थे, अतः उन्होंने पड़ाव में ही नबूवत की। एक किशोर लड़का दौड़कर मूसा के पास गया। उसने मूसा से कहा, एलदाद और मेदाद पड़ाव में नबूवत कर रहे हैं। मूसा के निजी सेवक तथा उनके मनोनीत व्यक्तियों में से एक नून के पुत्र यहोशू ने कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको नबूवत करने से रोक दीजिए। किंतु मूसा ने यहोशू से कहा, क्या तुम मेरे कारण उनसे ईर्ष्या कर रहे हो? भला होता कि प्रभु के सब लोग नबी होते और प्रभु अपना आत्मा उन पर उंडेलता। मूसा तथा इज़राइल के 70 धर्म वृद्ध पड़ाव को लौट गए। प्रभु मांस के लिए बटेरें भेजता है। तब प्रभु की ओर से पवन बहने लगा। वह अपने साथ समुद्र से बटेरें बहा ले आया और पड़ाव पर उनको गिरा दिया। बटेरें पड़ाव के चारों ओर इधर-उधर एक दिन के मार्ग की दूरी तक भूमि की सतह पर 2-2 हाथ ऊंचाई तक उड़ती रही। लोग दिन भर, रात भर और दूसरे दिन भी सवेरे उठकर बटेरें एकत्र करते रहे। जिसने कम बटेरें एकत्र की, वे भी 100 से कम नहीं थीं। तत्पश्चात उन्होंने उनको पड़ाव के चारों ओर सूखने के लिए फैला दिया। मांस अभी उनके दांतों के मध्य फंसा ही था। वे उसको चबा ही न पाए थे कि प्रभु का क्रोध उनके प्रति भड़क उठा। प्रभु ने उन्हें एक व्यापक महामारी से मार डाला। उस स्थान का नाम किब्रोत हत्तावा रखा गया, क्योंकि वहां उन्होंने उन लोगों को गाड़ा था जो स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित थे। लोगों ने किब्रोत हत्तावा से हसेरोत की ओर प्रस्थान किया। वे हसेरोत में रहे।